इसको बनाने की शुरुआत करते हैं। चलो, अगर मैं होऊंगा तो भाई कितना इसमें टाइम लगेगा और कैसे बन सकता है, क्या क्या दिक्कतें आपको आएगी, थोड़ा स्लो लेके चलेंगे। आप जहाँ भी दिक्कतें आएंगी आप पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको और इस लेआउट को लेफ्ट एंड राइट बॉक्स बना लूँगा, ठीक है। तो लेफ्ट बॉक्स को मैं साइड बार बोल दूंगा क्योंकि साइड में से निकलता है ये, और राइट को मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है भाई, मैं मेन कंटेंट बोल दूँ या मेन कंटेनर बोल दूँ, कुछ भी बोल दूँ, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बना लेते हैं। तो div डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर div डॉट साइड बार, ठीक है। और इसमें एक बार लिख देता हूँ कि ये साइड बार है क्योंकि मैं अभी कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, मैं केवल लेआउट को ब्लॉक करने जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे आए थे मेन कंटेनर, ठीक है, या मेन कंटेंट बोल दो उसको, अपने कंटेनर उसको बोल दिया तो मेन कंटेंट, मेन कंटेंट इसके अंदर आ जाएगा, तो ये मेन कंटेंट। ऑलराइट, अब इस लेआउट को थोड़ा सही करो भाई, दिखना चाहिए कि ये ऊपर नीचे नहीं है, ये तो लेफ्ट राइट में है ना। तो मैं कंटेनर के अंदर आता हूँ। कंटेनर, इसको मैंने जैसे विड्थ तो इसका 100% ही है, एक बॉर्डर दे दिया। चलो बॉर्डर मैंने बोल दिया 3 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड क्या डॉटेड कर देता हूँ, डॉटेड ब्लैक, ठीक है। और ये डॉटेड ब्लैक कलर का ये आ गया, ठीक है। बॉर्डर मैं हाइट दे देता हूँ कंटेनर को, या हाइट नहीं, ठीक है, मैं इसको बोल सकता हूँ मिनिमम हाइट, इस तरीके से दे दो कि मिनिमम जो है हाइट इसकी होनी चाहिए 100 VH, ये समझ में आया। 100 VH इसकी हाइट है, मतलब यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा हाइट रहेगा। बॉडी पे ये जो मार्जिन लगा हुआ है इसको हटाया जा सकता है, तो बॉडी पे मैं बोल देता हूँ कि बॉडी का मार्जिन कितना है, मार्जिन 0 पिक्सल हो गया, ठीक है। अब ये जो कंटेनर है ना, मैं इसको बॉर्डर ना देके मैं इसको एक बार बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड हल्का सा कलर देते हैं RGBA और 155 0.1, ये लो, हल्का सा ब्लूइश कलर आ गया, ब्लू कलर है, हल्का सा है, ठीक है। ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा कर लो, यहाँ से आपकी मर्जी। ये ब्लूइश कलर है। साइड बार, इसका बैकग्राउंड जैसे डीपिंग कर दिया एक बार के लिए, और कलर जो है टेक्स्ट का मैंने कर दिया वाइट, ठीक है। और इसका जो मेन कंटेंट है इसको मैं बोल देता हूँ मेन कंटेंट का जो बैकग्राउंड है वो अपन कर देंगे वाइट, सुंदर, ठीक है ना। अब इसको लेफ्ट एंड राइट में आपको पोजीशन करना है, कैसे कर सकता हूँ, सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो आप, फ्लेक्स, बढ़िया। अब ये बताओ कि इसको मैं कैसे अरेंज करूँ, कितना करूँ ये बताओ, विड्थ दे दूँ तो इसको कितना दूँ, ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए। 15%, ओके, तो 15%, तो विड्थ मैंने दे दिया 15%, ठीक है। और इसको कितना दूँ फिर, 75 या 85, विड्थ देना इसको 85 देना पड़ेगा फिर, तभी तो ये भरेगा, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहो तो ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन जो साइड बार है वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, ये मेरे को मज़ा नहीं आया। क्योंकि जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करूँगा तो ठीक है ना, अभी ठीक है। जब मैं इसको पतला करूँगा, इतना टैबलेट पे देख रहा हूँ, ये क्या है इतना सा, इनमें तो नाम भी नहीं आ पाएगा यार, ये जो नाम वगैरह लिख रहे डैशबोर्ड मैनेज सर्विस मॉड्यूल, इसमें तो 3 अक्षर है, 3 वर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये कैसे करें, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फिक्स कर सकता हूँ क्या साइड बार को, चलो फिक्स करते हैं। तो मैं इसको बोल देता हूँ इसका विड्थ 200 पिक्सल है, ये 200 पिक्सल हो गया, ठीक है। और ये जो मेन कंटेंट है ये देखो अभी भी 85% बोला, चाहे आप 100% बोल दो, है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ये लो अभी भी उतना ही है, ये तो सही है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप साइड बार के अंदर तो साइड बार का कंटेंट रखो, और मेन कंटेंट के अंदर मेन कंटेंट का रखो। अब मेन कंटेंट, ये लेआउट बन गया, रेडी है। देखो अभी ये छोटा बड़ा हो रहा है क्या, ये देखना छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अभी भी हो रहा है कि छोटा बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो ये जो विड्थ आपने दी है ये काम नहीं कर रही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे बोलो कि मिनिमम विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए,
200 पिक्सल मिनिमम विड्थ, ठीक है। और ये देखो ये और भी बढ़ सकता था, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ दोनों ही क्या है, 200 पिक्सल है। मतलब अब क्या होगा, ना तो ये कम होगा ना ये ज़्यादा बढ़ सकता है, ये क्या होगा, फिक्स हो गया, 200 पिक्सल पे फिक्स हो गया। अब आप देखो ये आपका साइड बार है, चाहे छोटा कर लो स्क्रीन को चाहे बड़ा कर लो। अब मेन कंटेंट के अंदर आप कंटेंट डाल ही सकते हो। अब आप देखो इसको ये भी कर सकते हो कि आ, इसको 10 पिक्सल कर दोगे, इसको 10 पिक्सल कर दिया, ये 10 पिक्सल है जैसे, सही है क्या, 10 पिक्सल 10 पिक्सल। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी इस कंटेंट साइड बार के ऊपर मैं होवर करूँ तब इसका जो ये विड्थ है ये 200 पिक्सल हो जाए, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, सही है। देखिए तो जब भी मैं इसके ऊपर ऐसे माउस लेके जाऊंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और जब इसे बाहर निकालूंगा छोटा हो जाएगा। इस चीज़ को मैं ट्रांजिशन भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ट्रांजिशन दे देता हूँ, किसको देना है, अब एक ही चीज़ को मैं दे रहा हूँ साइड बार को, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर सबको देना होता तो मैं यहाँ पे स्टार करके लिख देता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देना है तो मैं इसको बोल देता हूँ ट्रांजिशन होल 0.3 सेकेंड, और ये लो, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन भी लग गया। चलो देखिएगा मैं इसको आता हूँ यहाँ पर, आ गया, देखो मेन कंटेंट, ये चीज़ आपको भाई वहाँ पे बनानी रहती है, ठीक है। कि बेसिकली आपका जो साइड बार है ये अभी के लिए तो यहाँ पे नहीं है ना कंटेंट, ठीक है, लेकिन बाद में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लो ये कंटेंट एक बार मैं हटा दूँ, जैसे ये साइड बार जो लिखा हुआ है, अब आपको बस यहाँ पे एक लाइन दिखेगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि इसे जो साइड बार का एक हुक दिखे, ठीक है, हुक सा दिखे, हुक बोले तो यहाँ मतलब यहाँ पे जैसे एक छोटा सा जैसे हुक सा दिख जाए और ये पूरा का पूरा अंदर चला जाए ऐसा, और यहाँ पे जिसके हुक जो है वही बचे, तो उसके ऊपर मैं माउस करूँगा तो ये ऐसे निकल के, अभी के लिए आप बस इतना समझो कि जैसे इस पर माउस होल्ड करूँगा तो निकल के आएगा, है ना। और ये जावास्क्रिप्ट से अगर करेंगे तो यहाँ पे फिक्स भी हो सकता है ना, किसी बटन पे क्लिक करो तो माउस ये मेन्यू जो है निकल के आ जाएगा साइड बार, और अदरवाइज ये अंदर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो एक बार तो मैं चलो वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे साइड बार पे, और ये केवल दिखाने के पर्पज से था, मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं वापस से जो है 200 पिक्सल फिक्स मैंने कर दिया, सही है, ठीक है। अब मेन कंटेंट में आप आ जाओ। मेन कंटेंट में एक क्या रखना है, ये है जो मेन्यू आपको रखना है, ठीक है, और इसमें कंटेंट हो सकता है। अब इस चीज़ को मैं कैसे फिक्स करूँ, पहले कि ये से चेक हो जाए कि मेन्यू स्टैटिक मतलब स्टिकी है और कंटेंट भी खूब सारा मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे आओ, तो मेन कंटेंट जो है उसके अंदर आता हूँ, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर आपका div डॉट नेविगेशन मेनू, ठीक है, नेविगेशन मेनू थोड़ा सा सही लिखेंगे, नेव मेनू, ठीक है, और यहाँ पे बोल देता हूँ नेविगेशन मेनू, ठीक है। और इसके अंदर जो नीचे वाला सेक्शन उसको मैं बोल देता हूँ div डॉट कंटेंट, ये अपना कंटेंट है। जैसे अब कंटेंट में भाई काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, एक लोअर करके एक पैराग्राफ डाल दूंगा, जैसे H1 करके मैंने बोल दिया वेलकम, और यहाँ पे जैसे एक पैराग्राफ डाल दिया, ये सही है, ठीक है। चलो तो अब मैं जैसे बोलता हूँ नेविगेशन मेनू जो है इस पर्टिकुलर आइटम को आपको स्टाइल करना चाहिए, तो मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बोल देता हूँ नेविगेशन मेनू, इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ, चलो एक बार के लिए, और मैं इसको कलर कर दूंगा वाइट, ठीक है, ये वाइट कर दिया। इस तरीके से हो सकता है। मैं इसको थोड़ा पैडिंग वेडिंग दे दूँ, मैं इसको पैडिंग दे के देखता हूँ, मैं बोलता हूँ पैडिंग जो है 10 पिक्सल का होगा, तो 10 पिक्सल का पैडिंग भी दे दिया, ठीक दिख रहा है। अब मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ वेलकम के ऊपर, ठीक है। अब वेलकम जो है ये है आपका कंटेंट वाला सेक्शन, ठीक है। चलो भाई दिखाओ, तो ये कंटेंट, ठीक है। अब इसको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ ताकि ये दिख जाए आपको कि कौन सी चीज़ है, बैकग्राउंड और RGB, चलो इसको एक बार के लिए मैं ऑरेंज बोल देता हूँ, तो ये वाला सेक्शन है। अब ये चीज़ बताओ कि यार ये यहाँ पे स्पेस क्यों आ गया, ये मैंने दिया नहीं है हेडिंग की वजह से, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं स्पेस हटाना चाह रहा हूँ, ये वाला स्पेस अगर हटाना चाह रहे हैं, क्या किया जा सकता है
हेडिंग में बोल सकता हूँ कंटेंट के अंदर जो भी हेडिंग है, ठीक है, उनका मार्जिन हट जाए, मार्जिन 0 कर देंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कंटेंट के अंदर जो भी हेडिंग है, ठीक है, मार्जिन क्या हो जाए, 0 ये लो। ठीक है, अब आप इस पे कंटेंट डालो। मैं ये बोल रहा हूँ कंटेंट भी ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई वो थोड़ी है। ठीक है, आप इसको ऐसा कर लो, देखो मैं दोनों को बताता हूँ। ये है इतना H1, इसको एक बॉर्डर दे दे, क्या बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का दे दिया, चलो इसको। और ये जो पैराग्राफ है इसको मैंने दे दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का दे दिया। अब देखो इसके और इसके बीच में स्पेस है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये जो स्पेस आप देख रहे हो, ये वाला स्पेस, ये है लाइन हाइट। ठीक है, तो लाइन हाइट में कम कर सकता हूँ H1 का लाइन हाइट। तो इसका फ़ॉन्ट साइज जो है जितना भी है, चलो मैंने उसको जैसे 10 पिक्सल कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो लाइन का हाइट कितना रह गया, ये 10 पिक्सल रह गया। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे इसको मैं वापस से हटा देता हूँ, ये नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा स्पेस तो चाहिए, इतना तो ये मेंटेन करता ही है। और जैसे इसके अंदर ये जो ऑरेंज सेक्शन है आपका, ऑरेंज सेक्शन कौन सा है, कंटेंट, इसके अंदर भी पैडिंग देना चाहूँ तो पैडिंग में दे सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर नीचे तो लग जाए 10 पिक्सल का और दाएं बाएं लग जाए 20 पिक्सल का। ठीक है, तो ये लो, ये कंटेंट बन गया सही। दाएं बाएं कितना है, 20 पिक्सल का है इधर और इधर। ठीक है, ऊपर नीचे कितना है, 10 पिक्सल का है। ठीक है, तो बस इस तरीके से। अब आप ये देखो, इसको भी अगर आप इसके भाई सटाना चाह रहे हो, है ना, क्योंकि देखो बाई डिफॉल्ट क्या है, पैराग्राफ के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, मेंटेन कर रखा है ना, इसने मेंटेन कर रखा है। तो आप उसको भाई हटाना चाहो तो आपकी मर्जी है, बाकी मुझे ठीक लग रहा है तो मैं रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कंटेंट में थोड़ा और डालता हूँ, ये जैसे एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये लो खूब सारा कंटेंट है भाई। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ये कंटेंट आ गया, नेविगेशन मेनू भी आ गया, वेलकम वेलकम सब कुछ है, कंटेंट बहुत सारा है। तो स्क्रॉल बार आ गया, स्क्रॉल बार को जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखना ये साइड बार जो है यहाँ पे मुझे दिखेगा नहीं दिखेगा, तो ये ऊपर निकल गया। ठीक है, ऐसे ही वो भी निकल गया, कौन, नेविगेशन मेनू भी निकल गया। तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो इस कंटेनर में से कुछ ओवरफ्लो हो रहा है क्या, कुछ बाहर निकल रहा है क्या, इसमें से नहीं निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है क्या, इसमें से भी नहीं निकल रहा है। लेकिन ये जो ऑरेंज वाला सेक्शन है इसमें से बाहर निकल रहा है। कितना बाहर, कि भाई ये इतना बाहर इसका निकल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरीके से कर लो। देखो ये जो कंटेंट है मैं इसको बोलूँ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन मैंने जैसे बोला, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी हाइट नहीं दी है अभी, ऑरेंज वाले सेक्शन की मैंने हाइट दी नहीं है। ठीक है, चलो अब की बार मैं पहले इसको हाइट दे देता हूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ जैसे इसका हाइट जो है ये बस 200 पिक्सल है, इतना ही है। ये चीज़ समझ में आया। और इस ऑरेंज सेक्शन से ये सारा कंटेंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ओवरफ्लो हिडन, देखना अब। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब आप देखो क्या करना चाह रहा हूँ, आप इसको ये बोलो, ये जो नेविगेशन मेन्यू है इसका तो हाइट है जैसे जितना भी है, कितना बोलूँ, जैसे 10 VH बोलूँ क्या, 10 VH भी ज़्यादा ही रहेगा, 5 VH बोल देता हूँ एक बार, ये 5 VH है। ठीक है, इस तरीके से मैं एक बार इसको कर रहा हूँ कि स्क्रीन के हिसाब से रहे। और इसको मैं कितना बोल सकता हूँ कंटेंट को, बाकी बचा कुछ, तो इसकी हाइट में बोल दूँ कितना, 95 VH। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जैसे ये कितना है, ये यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा जा रहा है, 90 करूँगा इसको। अच्छा, ये स्पेस पैडिंग वेडिंग की वजह से है, इसको थोड़ा और कम करना पड़ेगा, 85 करूँगा। ये तो थोड़ा सा इस तरीके से। अब आप देखो जो भी इसके यहाँ पर है थोड़ा सा कंटेंट, जो भी इससे बाहर जा रहा है ना, ओवरफ्लो हो रहा है, उसको मैंने हाइड कर दिया एक तो। लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हाइड नहीं करके मैं बोल सकता हूँ कि ये स्क्रॉल हो जाए। तो ओवरफ्लो को मैं बोल दूंगा स्क्रॉल।
ठीक है, स्क्रॉल का मतलब क्या होगा, अब आप देख रहे हो यहाँ एक तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया और एक यहाँ पर भी स्क्रॉल बार आ गया। ठीक है, अब आप देखो इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू यहीं पे है क्या, कौन सी चीज़ स्क्रॉल हो रही है, केवल इतना इतना सेक्शन जो मेन कंटेंट है वो हो रहा है स्क्रॉल, कब, जब भी ओवरफ्लो होता है तो। ठीक है, तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड हटा दूँ, ठीक है, हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं 86.5 इस तरीके से। अब आप देख रहे हो यहाँ पर एक तो ये आ रहा है, ये स्क्रॉल बार आ रहा है और एक ये वाला स्क्रॉल बार आ रहा है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं यार ये स्क्रॉल बार ये वाला क्यों आ रहा है, यहाँ तो ऐसा तो कंटेंट कभी जाएगा ही नहीं कि भाई राइट साइड में, और कभी ऐसा यूजर करता भी नहीं है, यूजर हमेशा ऐसा करता है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए तो यहाँ पर जैसे ओवरफ्लो स्क्रॉल जो है उसको मैं ऐसा बोलता हूँ। ठीक है, ओवरफ्लो एक्स जो है अगर मैं इसको करूँगा स्क्रॉल तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ओवरफ्लो करूँगा वाई तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं दोनों को हटा लेता हूँ तो आपको ये वाला स्क्रॉल दिखेगा जो सबको ऊपर लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ओवरफ्लो केवल कौन सा डायरेक्शन में करना है आपको, वाई डायरेक्शन में करना, ऊपर नीचे करना, तो ये देख लो ऊपर नीचे आपका ये हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, बस ये काम है। अब आप इसमें कितना भी कंटेंट डालो। ठीक है, मैं इसके अंदर कंटेंट को हटा लूँ, जैसे इसके अंदर से कंटेंट को मैंने हटा लिया, ये एक सारा कंटेंट हट गया। और अब जैसे अगर कंटेंट इसके अंदर है ही नहीं कि जो स्क्रॉल हो पाए, तब भी ये स्क्रॉल बार तो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर लो, आप इसको बोल दो कि ओवरफ्लो वाई में आप अपन ने क्या बोला स्क्रॉल, इसकी जगह पे बोल दो ऑटो। ठीक है, ऑटो का मतलब ये है कि अगर ये कंटेंट इस बाहर निकलेगा तब तो आ जाएगा स्क्रॉल बार, और अगर कंटेंट बाहर निकलने जितना है ही नहीं तो ये क्या रहेगा, हाइड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने कर लिया। इसके अंदर अगर कंटेंट में डाल के दिखाऊँ आपको, दो चार पैराग्राफ डाल के देता हूँ, ये लो। ठीक है, इतने में आपको दिखना चाहिए। तो अब ये देखो ये कंटेंट है, अभी कंटेंट जो है आ गया, और अगर मैं इसमें से हटा दूँ, मोशन फिक्स से भी आप कर सकते हो, इसको फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, नहीं इस फिक्स नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए स्टिकी, स्टिकी करना चाहिए। इसको आप फिक्स कर सकते हो, है ना, लेकिन अगर इसको आप फिक्स करोगे तो फिर ये जो कंटेंट है ये आपका इसके पीछे छिप जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करना चाहिए। ये बढ़िया अप्रोच है। बाकी तो देखो वो कई तरीके हैं आपके पास, लेकिन उसमें कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अपना जो मेन टारगेट है वो कम से कम कोड लिखे अपन, और लेआउट अपन सही बना लें, वो वाला चीज़ है। तो ये करना है, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइड बार हो गया, साइड बार के अंदर कंटेंट डालना शुरू कर दो और ये इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है क्या? जैसे मैं बोलूँ कि ये जो साइड बार है ना, ये मुझे नहीं दिखाना है। कब नहीं दिखाना है? जब मोबाइल मोड में हो। ठीक है ना, मोबाइल मोड में हो तो आप इसको ऐसा कर लो। मैंने बताया था मीडिया स्क्रीन आपको। ठीक है, तो मीडिया क्वेरी बताया था, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ। तो मैक्स विड्थ में मानता हूँ 400 पिक्सल मोबाइल की। तो 0 से लेकर 400 पिक्सल पर ये साइड बार मुझे दिखना नहीं चाहिए। तो ये लो साइड बार, और ये साइड बार को मैं बोल दूँ डिस्प्ले नन। ठीक है, तो देखिए क्या, ये अभी साइज है 743, 720। अब मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ तो ये गायब हो गया। सही है, ये चाहिए था बस। ये लो, आप चाहो तो इसको यहाँ पे विड्थ भी दे सकते हो, मैक्सिमम विड्थ 0 पिक्सल, मिनिमम विड्थ 0 पिक्सल, ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, तो देखिए क्या, ठीक है, आ गया, छुप गया, आ गया ये चीज। ठीक है, तो अब ये रिस्पॉन्सिव हो गया। अब आप तरह तरह के जो भाई डिजाइन बना रहे हो तो मोबाइल के लिए भी बन सकता है भाई। यहाँ पर एक जैसे वो टॉगल का बटन दिखा दूंगा कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू निकल के आ जाएगा, है ना। वो जावास्क्रिप्ट का काम है, लेकिन यहाँ पे आप बना सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं क्या ऐसा? तो ये लो, अब नेविगेशन मेन्यू के अंदर जैसे वो मेन्यू बनाना आपको, यहाँ पर जैसे वो मेन्यू ऐसा ट्राइंगल आ जाए, ठीक है, या फिर वो 3 लाइन आ जाए,
तो यहाँ पर जैसे सेव कर रहा हूँ इसको, और ये मैं इसको जैसे क्या लिखा हुआ है, साइड बार लिखा हुआ है, नहीं नेविगेशन मेन्यू लिखा हुआ है, इसी के अंदर मैं जैसे करना चाहूँ वो IMG सही है। और यहाँ पर भाई आपका एक मेन्यू का आइकन हो रहा है, तो SVG रेपो, चलो भाई और मैं बोल देता हूँ मेन्यू का आइकन है, तो मेन्यू, ये लो मेन्यू। ये वाला ले लेता हूँ, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। वो ऐसा वो 3 लाइन वाला भी ले सकते हो, मैं बोर हो चुका हूँ उससे, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपको इस तरीके से दिखेगा 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास जो है ये है मेन्यू आइकन। अब मैं इस मेन्यू आइकन को स्टाइल कर ही सकता हूँ, तो मैं बोल दूंगा ये जो मेन्यू आइकन है इसका विड्थ जो है वो 16 पिक्सल है, ठीक है, 16 पिक्सल है। और इसका जो फिल्टर मैंने लगा रखा है, तो कलर मैं ब्लैक से वाइट कर दूंगा, फिल्टर इन वाइट, ये लो। अब आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, तो ये ठीक है। अब इन दोनों को मुझे अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे कर सकता हूँ, ये कौन सी चीज़ है, नेविगेशन मेन्यू है ना, तो नेविगेशन मेन्यू है, चलो भाई ये लो, ये नेविगेशन मेन्यू है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया मैंने, ठीक है। और फ्लेक्स करने के बाद में भाई दोनों जो है अभी सेंटर में नहीं है, सेंटर में नहीं है ना, ये क्या करना चाहिए, अलाइन आइटम्स, ठीक है, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये देखो वर्टिकली ये एक दूसरे के सेंटर में भी आ गए। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ भाई, राइट साइड में अपन को भेजना है, क्या करूँ, T5 कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये लो ये डन हो गया काम, ठीक है। अब ये इधर बैठा है, ये इधर बैठा है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो नेविगेशन मेन्यू के अंदर ये जो इमेज है इसको मैं बोलता हूँ मेन्यू आइकन। ये मुझे दिखना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये दिख रहा है जब साइड बार है, तो क्यों दिखाना है उसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं इसको बोल देता हूँ डिस्प्ले नन, सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, नहीं दिखा, ठीक है। कब दिखाना है इसको, इसको दिखाना तब है जब ये मेरा 400 पिक्सल के अंदर अंदर में होगा, ठीक है। तो ये लो मेन्यू आइकन जो है डिस्प्ले ब्लॉक या इमेज है तो इनलाइन कर देता हूँ, इनलाइन ब्लॉक, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है वैसे, ठीक है। अभी के केस में तो छोटा करके देख लें इसको, ये लो क्या हो, मेन्यू आइकन जो है उसका डिस्प्ले ब्लॉक किया, डिस्प्ले है तो नहीं, भाई भाई ये ठीक है। इस तरीके से ये क्या हुआ, यहाँ पर जो मीडिया क्वेरी अपन ने लगाया था, ठीक है, उसके नीचे रख दिया, तो हमारा ये लगा, लेकिन उसके बाद में ये लग गया, ठीक है। तो ये ब्लॉक हो रहा है लेकिन फिर भी ये क्या रहा है, डिस्प्ले नन हो रहा है, तो इसको हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया उठा के यहाँ पर। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि मीडिया क्वेरी जो आपका सबसे लास्ट में होना चाहिए, है ना, बीच बीच में मत कर देना वरना आपको दिक्कत रहेगी फिर, ठीक है। तो अब देख लो सही है क्या, ये लो, ये लो, बड़े स्क्रीन के ऊपर जैसे टैबलेट है, उस टैबलेट के ऊपर मैं अगर करना चाहूँ तो मैं बोल दूँ 720 पिक्सल के ऊपर ही ऐसा आ जाए, ठीक है, 720 पिक्सल के ऊपर ऐसा रखे, ठीक है, टैबलेट के ऊपर ऐसा दिखेगा, और डेस्कटॉप के ऊपर आपको थोड़ा सा ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। ये लो कर लो। अब इसके अंदर कंटेंट बनाना शुरू करो, जो भी कंटेंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपको, तो ये कंटेंट जो यहाँ पे अगर मेन्यू आपको देना है तो मेन्यू दे सकते हैं क्या, मेन्यू भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो CS लैब का जैसे भाई ये लोगो लेके आना है तो ये लोगो भी लेके आ सकता हूँ मैं, चलो लोगो ले आता हूँ। यहाँ पे जैसे CS लैब ये है ही ऑलरेडी ओपन, ये लो, ठीक है। कैसा लोगो है, वाइट है, ये ब्लैक है, तो ये कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज,
एड्रेस, चलो यहाँ पे आते हैं, अब साइड बार में चलते हैं। साइड बार जो है इसके अंदर जैसे बोल दिया मैंने, ये इमेज होगी IMG, और ये ऐसा बोल दिया, और इस चीज को मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे आएगा ब्रांड लोगो, क्लास ब्रांड लोगो। ठीक है, अगर थोड़ा सा बड़ा इमेज है तो मैं इसको साइड बार को जो है अब थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ, जो एक्चुअल में है। साइड बार आपका वाइट कलर का है, वाइट कलर का है, तो ये लो वाइट कलर। ठीक है, एक और ये जो टेक्स्ट का कलर है इसको मैं बोल देता हूँ 222। ठीक है, और ये जो है CS लैब, इसको सही कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, CS लैब जो है इसको सही करने का मतलब है साइड बार के अंदर जो ब्रांड लोगो होगा उसकी विड्थ जो है 100 पिक्सल में लेना चाहूँगा, बस काफ़ी है। सही है, ये 100 पिक्सल हो गया। अब आप ये बताओ, इसको सेंटर में करना चाह रहा हूँ या पैडिंग वेडिंग, थोड़ा पैडिंग दे दूँगा, बिल्कुल देखो कोने पे आ गया, पैडिंग देना चाहिए तो यहाँ पे साइड बार पे पैडिंग भी लगा देंगे। ये लो भाई, आप 20 पिक्सल का ले लो पैडिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 पिक्सल हो गया, थोड़ा सा बड़ा है ना, ये साइज बढ़ गया, क्या करना चाहिए, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स। ये हमने जब आपको विड्थ बता ही दिया है तो उसके अंदर ही रहना चाहिए, ये पैडिंग वेडिंग सब उसके अंदर इंक्लूड करो। अभी आ गया ऐसा। ठीक है, अब इसके अंदर 3 मेनू आइटम और ऐड कर लो, तो 3 मेनू आइटम जो है उनको मैं सेपरेट करूंगा। तो एक तो ब्रांड लोगो हो गया, और मैं यहाँ पर कर दूंगा जैसे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, या फिर मैं बोल देता हूँ चलो डिव डॉट लिंक्स कंटेनर। ठीक है, लिंक्स कंटेनर है, इसके अंदर लिंक क्या हुआ है, तो डॉट लिंक इनटू कितना 4 बोल दिया, चलो 3 है क्या, चलो हाँ चलो 3 है, एक बार 3 बोल दिया मैंने। अच्छा डिव डिव नहीं है, सॉरी डिव नहीं लेंगे, यहाँ पर अपन को लेना चाहिए एंकर लिंक। ठीक है, एंकर लिंक, तो ये लो ऐसा। अब यहाँ पे तो मैं हैश कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लिक कर रहे तो कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए, बाकी क्लास वगैरह मैंने दे ही रखी है। यहाँ पर आ जाते हैं, मैं बोल देता हूँ इसको एक तो है आपका डैशबोर्ड। ठीक है, एक है आपका मैनेज यूजर्स, और एक है आपका मैनेज सर्विस मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल्स। ठीक है, चलो अब ये जो इनको आप स्टाइल करना, आपको स्टाइल करना चाहिए, तो यहाँ पर आते हैं, लिंक्स कंटेनर है। सही है, तो लिंक्स कंटेनर के अंदर चलते हैं, ये लो, तो मैं ऐसे बोल देता हूँ यहाँ पर अलग से एक बार लिंक्स कंटेनर स्टाइल। ठीक है, साइड बार में जो लिंक्स कंटेनर उसको आप स्टाइल करना चाह रहे हो, ये ऐसा कर देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक। सही है क्या, ऐसा। चलो अब आप ये बोलो कि ये जो बाय डिफॉल्ट देखो ये डैशबोर्ड है, मैनेज यूजर्स है, मैनेज सर्विस है, ये किस तरह के एलिमेंट है, इनलाइन है कि ब्लॉक है, इनलाइन है क्योंकि एंकर लिंक है ये। आप इनको क्या कर दो, ऐसे देखो जितने भी आपके लिंक हैं, ठीक है, उनका डिस्प्ले ब्लॉक कर सकता हूँ ऐसा, और जैसे मैं इसको ब्लॉक करूँगा, ठीक है, आपको ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे देखो ये मैनेज सर्विस मॉड्यूल है, ये आ नहीं पाया है। ठीक है, तो या तो आप इसका फ़ॉन्ट का भाई थोड़ा साइज कम करो, या फिर आप इसका विड्थ, ये जो पैडिंग वेडिंग है ये थोड़ा सा कम कर दो। थोड़ा पैडिंग ही कम कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे साइड बार है, साइड बार का जो पैडिंग है 10 पिक्सल कर देता हूँ। सही है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा स्टाइल कर लो। स्टाइल करने के लिए क्या चाहिए, जो भी लिंक है आपके वो आप कर दो उनका टेक्स्ट डेकोरेशन नन। नहीं है, नन कर दिया मैंने। नन करने के बाद में आप इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, कलर इनका चेंज कर दो, तो कलर मैं बोल देता हूँ 222 है। सही है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी है,
इनहेरिट करके, ठीक है, इनहेरिट करूँगा तो भी देखो आपका ये कलर ऐसा ही रहेगा। इनहेरिट किसको बोलते हैं? इनहेरिट का मतलब है कि जो मेरे दादाजी का था वो उनके बेटों में आ गया, ठीक है, प्रॉपर्टी मान लो चाहिए, है ना, या फिर कुछ भी मान लो भाई, उनकी शक्ल मान लो या फिर जो भी है। अब ये जो है प्रॉपर्टी मान लो आप, है ना, अब जो हमारे पापा का है वो हमारे पास में है, ठीक है, जो हमारा है वो बच्चों में रहेगा, ठीक है, फिर बच्चों के बच्चों में रहेगा। ये क्या चीज़ है? इनहेरिटेंस। जो पैतृक जिसको बोलते हैं ना, पैतृक, वो वाला चीज़ उसको बोलते हैं इनहेरिटेड। आपका वो प्रॉपर्टी है कि आपके पास में खेत कहाँ से आया? मेरे पापा की ज़मीन, ठीक है, अब मेरे पास में, तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो अब हमने देखो ये जो लिंक है, लिंक के अंदर जो, लिंक किसके अंदर? लिंक्स कंटेनर के अंदर। तो लिंक्स कंटेनर के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसका कलर कैसा होगा? 2 to 2 मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, देखो साइड बार के अंदर कलर कैसा दिया हुआ है? 2 to 2। और ये साइड बार जो है, साइड बार ये है, लिंक्स कंटेनर का पेरेंट कौन है? साइड बार है। तो इसके अंदर कुछ लिखूंगा, ठीक है, तो वो भाई ये लगना चाहिए ना, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट का कलर ही तो इस पे लगना चाहिए क्योंकि इसका चाइल्ड है। और इसका कलर जो है भाई वो अपना जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है ब्लू कलर का आ जाता है, लिंक है ना, उसकी वजह से बन रहा था। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये जो अपना इनहेरिट कर ले, कहाँ से? अपने पापा से। तो ये जो कलर आपका आप बोल रहे हो इनहेरिट कर ले, कहाँ से आएगा? अपने पापा से आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जो पापा का कलर है टेक्स्ट का, वो ही बच्चे का भी टेक्स्ट का कलर हो जाएगा। क्लियर? और अगर इसमें दिक्कत होती है तो आप सिंपली इसको ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार के लिए 2 to 2। मतलब अपने पेरेंट के पास जो भी है वो उसके पास में आ जाएगा। अब बस अपने पेरेंट के पास में जो भी है। अब आप ये देखो, ये कंटेनर है, ठीक है, ब्लैक वाला कंटेनर। इसके अंदर 2 आइटम है, एक तो है आपका लोगो, एक तो है लोगो, ये लोगो है, और एक है आपका ये वाला चीज मेनू। सही है। अब ये जो मेनू वाला आइटम है इसको हम बोलेंगे, ये इसको मैं जैसे बोल देता हूँ, ये है आपका ब्रांड लोगो, ठीक है, और इसको हम बोल देंगे लिंक्स कंटेनर, ठीक है। अब लिंक्स कंटेनर के अंदर 4 लिंक है, तो ये लो, ये 4 लिंक यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। सही है, ठीक है। ये लिंक्स कंटेनर के अंदर 4 लिंक मैंने बना लिए। अब ये जो लिंक है इनको मैं बोल देता हूँ, ये है आपके लिंक, ठीक है। अब देखो हमने जो कंटेनर है ना उसको दिया था स्टाइल, उसको मैंने बोला कि तुम्हारा जो कलर होगा ना वो 2 to 2 रहेगा, टेक्स्ट का कलर 2 to 2 होगा। तो ये कंटेनर जो है इसका कलर जो है ये ब्रांड के पास भी गया, लिंक के पास भी गया और इसके पास भी गया, ठीक है, तीनों के पास में जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लिंक है ना वो है एंकर टैग, और एंकर टैग की बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइल पहले से बनी रहती है, जैसे ब्लू कलर का टेक्स्ट हो जाता है, अंडरलाइन आ जाती है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन हटाओ, तो उसने टेक्स्ट डेकोरेशन के नाम पे जो अपना अंडरलाइन है वो तो हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो भाई इसका जो कलर था उसको मैंने, भाई अगर मैं बोल रहा हूँ इसका कलर तो वही है ना, ब्लू है, अभी मैं बोल रहा हूँ अपने पेरेंट से ले लो, तो पेरेंट के पास में कौन सा कलर, देखो ये जो कलर है ये इसके पास भी पहुँच गया था और लिंक्स कंटेनर के पास भी पहुँच गया था, और अगर इसका खुद का स्टाइल नहीं होता तो लिंक के पास भी पहुँच जाता। लेकिन लिंक का कलर अगर मैं लेना चाहूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो लिंक्स कंटेनर को अगर आप कलर चेंज कर देते हो, जैसे ग्रीन दे दिया, जैसे लिंक्स कंटेनर को मैं ग्रीन देता हूँ, लिंक्स कंटेनर, ये लिंक्स कंटेनर है और इसको मैंने बोल दिया ग्रीन बोल दिया, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर इसको इनहेरिट कर देते हैं, ये ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो ये केवल अपने पेरेंट के पास में जाके चेक करेगा, पेरेंट का जो भी है वही ले रहा है ऐसा, तो ये इनहेरिट है। चलो इनहेरिट भी ऐसे कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे जैसे इसको मत करो,
तो अगर ये अपने पेरेंट के पास में नहीं है तो उसके भी पेरेंट के पास में जाके चेक कर लेगा। ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पर ये डैशबोर्ड आ गया, मैनेज ये सब कुछ चीज़ आ गई। यहाँ पर आप इसको स्टाइल करना चाहो तो कर दो। ये टेक्स्ट जो है फॉन्ट फैमिली एरियल है, ये एरियल आ गया। ठीक है, और अब इसको आप स्टाइल करना चाहो तो आप स्टाइल कर सकते हो। फॉन्ट का साइज में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये लो। फॉन्ट साइज जो है भाई बाय डिफॉल्ट कितना होता है फॉन्ट का साइज, 16 पिक्सल है, मैं 14 कर देता हूँ। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा छोटा करने से भी दिखेगा नहीं, तो आप कोशिश ये करो कि बहुत ज़्यादा छोटा ना हो। तो उसके लिए आप 14 पिक्सल इसको देके देख लो। ठीक है, एडजस्ट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि जो भी आपका लिंक है उसका डिस्प्ले ब्लॉक मैंने कर रखा है, मार्जिन लगा सकता हूँ। वो एक बार बॉर्डर लगा के बता देता हूँ, बॉर्डर लगा के 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये देखो ये इतना इतना सेक्शन है, मार्जिन लगा दो इस पर, तो मार्जिन केवल ऊपर नीचे लगाऊंगा। मार्जिन 5 पिक्सल 0 पिक्सल, तो दाएं बाएं कितना 0 पिक्सल और ऊपर नीचे कितना 5 पिक्सल, तो ऊपर नीचे जो है 5 पिक्सल का स्पेस आ गया। ठीक है ना, बस ये चाहिए अपन को। सही है, और ये जो है ये देखो बिल्कुल इसके भाई सट के रह गया। ठीक है, तो लिंक्स कंटेनर है, इसको भी थोड़ा सा मार्जिन दे सकता हूँ क्या, लिंक्स कंटेनर को भी मार्जिन देता हूँ। मार्जिन तो 50 पिक्सल दे दिया जैसे इसको, तो अपना इसके और इसके बीच में 50 पिक्सल का गैप आ गया, ये 50 पिक्सल का गैप है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड है, आप इसको स्टाइल करना चाहो, ठीक है, तो स्टाइल किया जा सकता है। मैं बोल देता हूँ लिंक के ऊपर जब मैं होवर करूँगा तो इसका बैकग्राउंड जो है वो FD0 हो, जैसे ऑरेंज जो कलर होता है हल्का येलोइश है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखो यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर को हटा सकता हूँ, और बॉर्डर को हटाऊंगा तो मैं इस तरीके से ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए क्या, अब देखो ऐसा दिखेगा। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर लो, पैडिंग दे दो। ठीक है, तो पैडिंग भी दिया जा सकता है। पैडिंग भी केवल ऊपर नीचे देना चाह रहा हूँ या फिर चारों तरफ ही देना चाह रहा हूँ, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे से जो है थोड़ा सा इसको बोल देता हूँ। हाँ, इसको ऐसा करते हैं ना, ये जो साइड बार है ना इसका पैडिंग हटा देते हैं। साइड बार का पैडिंग कहाँ गया, साइड बार, ये साइड बार का पैडिंग मैंने हटा दिया, कोई पैडिंग नहीं है। ठीक है, कोई पैडिंग नहीं है तो ऐसा दिखेगा आपको। लेकिन मैं चाह रहा हूँ यहाँ से थोड़ा स्पेस हो, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज के ऊपर मार्जिन दे सकता हूँ। सही है ना, इमेज के ऊपर मार्जिन दिया जा सकता है। तो ये लो ब्रांड लोगो जो है उसको मैं बोल दूंगा मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल दूर हो जाएगा भाई अपने किनारों से। ये लो 10 पिक्सल दूर हो गया। सही है, अब ये देखो यहाँ पर जो डैशबोर्ड वाला सेक्शन है, इसको मैं ऐसा करूँ कि इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ लिंक को। तो इसको मैंने दे दिया यहाँ पे थोड़ा सा पैडिंग, और मैंने जैसे 5 पिक्सल बोल दिया, 10 पिक्सल बोल दिया। ठीक है, कि ऊपर नीचे से 5 पिक्सल, दाएं बाएं से 10 पिक्सल, ऐसा दिखेगा। ठीक है, और ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो ये स्पेस मैंने दिया था ना मार्जिन, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ये जो इनके बीच में दिया था ना स्पेस, वो इनकी ज़रूरत नहीं। अब देखो ऐसा दिखेगा, ये थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, और ट्रांजिशन दिया जा सकता है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि लिंक जो है उस पर ट्रांजिशन लगा हुआ है 0.2 सेकेंड, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर। ठीक है, इस तरीके से। अब ये थोड़ा ट्रांजिशन लगा दिया, थोड़ा स्मूथ हो गया। अब ये लिंक्स कंटेनर, इसका बॉर्डर भी हटा दो आप, ये बॉर्डर भी मैंने हटा दिया, और ये चीज़ आपकी डन हो गई। ठीक है, अब ये जो साइड बार है इसको थोड़ा सा हल्का सा बॉर्डर अगर आप देना चाहो ना तो वो दे दो। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, लिंक्स कंटेनर जो है, लिंक्स नहीं, ये जो आपका साइड बार है, ये साइड बार है, इसको बॉर्डर दो आप। बॉर्डर कौन से साइड का, राइट साइड का बॉर्डर देना है, वो भी कितना 1 पिक्सल का देना है, वो भी कैसा सॉलिड कलर का। और ब्लैक कलर कर दो एक बार के लिए, ये ब्लैक कलर का मैंने कर दिया, ये ब्लैक कलर लग गया। ठीक है, नहीं चाहिए इतना, नहीं चाहिए इतना, इतना भारी नहीं चाहिए। तो इसको थोड़ा सा भाई लाइट किया जा सकता है। ये लो, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 000 है तो ब्लैक ही कलर, लेकिन 0 पॉइंट जैसे 5 मैंने किया, तो मैं देखता हूँ कैसा आया। 0.5 पे कितना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और कम करना चाहूँगा 0.2,
ये भी थोड़ा सा भाई है 0.1, ये भी देख लेते हैं। ये 0.05 कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक है, ऐसा हल्का सा दिखे। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा नहीं करके आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स शेड भी दे सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। ये थोड़ा सा भाई कूल दिखता है बॉक्स शेड जो है 0 पिक्सल। अब कितना देना है, जैसे इस साइड में देना है, क्या क्या करूँ, एक्स पे कितना दूँ, 1 पिक्सल का ऐसे बॉर्डर दिखना चाहिए राइट साइड में, तो 1 पिक्सल दे दो इसको एक्स में। ठीक है, और वाई में कुछ करना है नहीं। ठीक है, ब्लर मुझे करना नहीं है, तो इसको भी 0 पिक्सल दे देता हूँ। और ये कलर में दे देता हूँ RGBA, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कलर जो है आपका 0.1, इस तरीके से जैसे मैंने किया। और यहाँ पे क्या हुआ दिखा नहीं, RGBA बॉक्स शेडो 1 करोगे। अच्छा, ये कंटेंट के पीछे छिप गया, फिर ये इस वाले कंटेंट के पीछे छिप गया। ठीक है, तो इसका कलर अगर मैं हटाऊंगा तो मुझे दिख सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा ही करो, ये बॉर्डर से बना लो, वरना इसका कलर वलर हटा के करना पड़ेगा। ऐसा करो। ठीक है, हल्का सा इसको 0.1 दे दो, इस तरीके से कर लेंगे। बस ये सी एस लैब का राइट साइड का साइड बार बन गया, हमेशा फिक्स रहेगा। और छोटे स्क्रीन पे देखो गायब हो गया, ये भी कितनी अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से करना है। चलो नेविगेशन मेनू जो है उसके अंदर ये आइटम है, 3 आइटम है। एक बेल आइकन है, एक ये विष्णु लिखा हुआ बटन है, और एक ये जैसे ये आपका यूजर का प्रोफाइल है ना। और ये जैसे ये तो लगा ही सकते हैं ना, ये लगा सकते हैं, ये एब्सोल्यूट क्वेश्चन करके लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलो अपन इसमें जो नेविगेशन मेन्यू है इसमें 3 काम करते हैं। एक तो इसका कलर अपन को सही करना है। नेविगेशन मेन्यू जो है उसका बैकग्राउंड में वाइट कर रहा हूँ, या थोड़ा सा भाई ऑफ वाइट करना चाहो तो EEF कर लो इसको, और कलर जो है इसको 222 कर लो इस तरीके से। और या वाइट करना तो वाइट ही कर लो ना, ये लो वाइट कर दिया, क्या फर्क है। ठीक है, ये वाइट कलर हो गया। अब इसमें बॉक्स शेड दे सकता हूँ क्या, बॉक्स शेड दे दूँ, दे सकते हैं। तो बॉक्स शेड जो है वो 0 पिक्सल क्या बोले, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 3 पिक्सल, RGBA। ठीक है, 0.3 इस तरीके से मैंने दे दिया, और ये शेड लग गया यहाँ पे। ठीक है, ब्लर किया जा सकता है इसको, और आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ब्लर कर सकते हैं। बाकी मेरे को ये वाला लेआउट ही ठीक लग रहा था, तो मैं इसको थोड़ा बॉर्डर ही देता हूँ, बॉर्डर ही ठीक लगेगा। बॉर्डर, चलो बॉर्डर इससे भी दे सकते हैं वैसे, कि मैं इसको बोल दूँ कि ये जो है ब्लर तो है ही नहीं, 0 पिक्सल कर दिया, ब्लर को बिल्कुल शार्प दिखेगा ऐसा। ठीक है, और इसको अगर मैं केवल 1 पिक्सल का दे दूँ ऐसा, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और मैं इसको हल्का कर दूँ 0.1, तो बिल्कुल बॉर्डर है या फिर क्या है ये पता नहीं लगेगा। तो इस तरह का लेआउट आपका बनेगा, बन गया। ठीक है, अब जो नेविगेशन मेन्यू है इसको आप सही कर लो। अब इसके अंदर जो आपको देना है, एक तो नोटिफिकेशन इमेज है। ठीक है, तो चलो निकाल के ले आएंगे। बेल आइकन, बेल, ये बेल का आइकन निकाला मैंने, राइट क्लिक है, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं नेविगेशन मेनू, तो ये हो गया कंटेंट। ये है नेविगेशन मेनू, इसके अंदर आपको देना है IM3। इसके क्लास मैंने बोल दिया आइकन। ठीक है, और मैंने जैसे इसको, अच्छा इसको
क्लास नहीं है, क्लास यहाँ से उड़ाता हूँ उसको, ये है क्लास अलग से, क्लास, ठीक है, SRC, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं बोल सकता हूँ कि जो भी आइकन होंगे ना उनका साइज बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 16 पिक्सल हो गए। तो जो भी आपके आइकन है उनकी वेट 16 पिक्सल हो, 16 पिक्सल है, ठीक है। चलो एक क्या बनाना, बटन बनाना है, चलो बटन बना देंगे। तो यहाँ पे ये लो, ये बटन में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लो बटन, बटन चलो इस तरीके से बटन बना देंगे, ठीक है, बटन। बाकी एंकर लिंक भी हो सकता है, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर एंकर लिंक से करेंगे और इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास बटन HREF जो है मैंने इसको ऐसा दे दिया, और इसका मैंने बोल दिया जैसे ये विष्णु है, और एक फ़ोटो निकाल के ले आएंगे, ठीक है, विष्णु का फ़ोटो भी निकाल लेंगे। ये लो, ये विष्णु आ गया ऐसा, ये दो ही आइटम है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, स्पेस बिटवीन, ठीक है। क्या करना चाहिए वैसे इनको, स्पेस बिटवीन तो नहीं है ये, कौन सा है ये, यहाँ से देख के पता कर सकते हैं, राइट साइड में है क्या ये, राइट साइड में ना सारे, क्या लगाना चाहिए वहाँ पे स्पेस बिटवीन के बजाय, जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स करके मैं जो लगाया था, इसको मैंने स्पेस बिटवीन दिया था, इसको मैं बोल सकता हूँ एंड, ठीक है। तो स्टार्ट होता है, एंड होता है, तो एंड स्टार्ट में तो यहाँ पे रहेगा, एंड पे यहाँ पे रहेगा। गैप आप दे ही सकते हो, गैप दे दो इनको, भाई ज़्यादा आइटम है तो 10 पिक्सल का गैप तो होना ही चाहिए। ये 10 पिक्सल का गैप भी हो गया, ठीक है। एक और आइटम देता हूँ, फोटो भी अपन लेके आ ही जाते हैं, प्रोफाइल पिक, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कई तरह के आइटम है, ये कौन है, ये ठीक है, चलो ये ले लिया, जैसे कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे जैसे पेस्ट कर दूंगा यहाँ इमेज, ठीक है। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आ गया ना, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल दूंगा क्लास आइकन बोल सकता हूँ, इसको भी आइकन बोला जा सकता है ना। या फिर मैं जैसे प्रोफाइल पिक बोल सकता हूँ, प्रोफाइल पिक बोल देता हूँ, प्रोफाइल पिक, ठीक है। और प्रोफाइल पिक को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोफाइल पिक जो है उसकी वेट जैसे 20 पिक्सल कर दी, और ये 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दे देंगे, बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है। और एक बॉर्डर भी दे ही दें, बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये लो, ठीक है, वाइट कलर का जैसे ये आ जाएगा। और बॉक्स शेड देते हैं, बॉक्स शेड 0 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल RGBA 0.2, और ये इस तरीके से दिखेगा हल्का सा, ठीक है। ये अब इसको स्टाइल किया जा सकता है। ये क्या चीज़ है, ये है आपका बटन है ना, बटन को भी स्टाइल कर लेता हूँ, डॉट बटन, ठीक है। अब बटन जो है ये भाई आपका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, इसका जो भी है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और बैकग्राउंड जो है इसका मैं कर देता हूँ FD0, कलर कर दिया, और कलर कर देता हूँ 333, ठीक है। और पैडिंग दे देते हैं 5 पिक्सल 15 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल का, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा कर दो, 15 का तो कर ही दो, ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। और अगर आप कम करना चाहो तो ये 5 पिक्सल भी दे सकते हो, फिर आपको थोड़ा चौकोर टाइप दिख जाएगा, कर्व्ड, ये चौकोर ऐसा,
ठीक है। फॉन्ट वेट वगैरह वो आप सही कर लो। फॉन्ट फैमिली, एरियल, फॉन्ट वेट बोल्ड किया जा सकता है। ठीक है। फॉन्ट का साइज कम कर सकते हो आप। फॉन्ट साइज जो है वो 14 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से। या फिर और ज़्यादा भाई 12 पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए, बस वो चीज़ है ना। 12 पिक्सल मैक्स है, ये 12 पिक्सल मैंने कर दिया, तो अभी ठीक है ना। बस इस तरीके से आपका ये कंटेंट बन गया। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट आप डालोगे अब वो स्क्रॉल होगा, यहाँ पे आप डाल के देख लो इसको। 720 पिक्सल से कम करेंगे। अभी जैसे एक बार ये कंटेंट डाल के दिखा देता हूँ। कंटेंट खूब सारा है, ठीक है। और ये बॉर्डर भी एक बार हटा देता हूँ इनका। तो पैराग्राफ और H1 से बॉर्डर हटा देंगे। ये लो बॉर्डर मैंने इसका हटाया, इसका भी हटा दिया। और मैं इसको बोल दूंगा कंटेंट के अंदर कौन फैमिली एरियल है। चलो अब देखते हैं, सही है। अब देखो यही चाहिए था हमें, ठीक है। बढ़िया कंटेंट बनेगा, बढ़िया वेबसाइट बन जाएगा, बढ़िया पोर्टफोलियो बन जाएगा। अभी भी मैं इसको इस तरीके से स्क्रॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा दिख रहा है। अब छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेंगे। ये लो आइकन आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है उसका फोटो जो है ना ये कैसा है, लिंक्स कंटेनर, वो फोटो का गया मेनू आइकन। मेनू आइकन ये रहा है, मेनू आइकन इन्वर्टेड है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गया यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट जो है नहीं रहेगा, और जैसे मैं इसको छोटा करूँगा ये अपना आ जाएगा, बस ये मेनू बन गया। तो इस तरीके से भाई आपको ये बनाना है ना। कोई भी लेआउट आपका अच्छा सा बनना चाहिए। यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ या फिर बटन पे क्लिक करूँ तो ये क्या इफेक्ट लगना चाहिए वो यहाँ पे लग जाए। होवर इफेक्ट पे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, कलर ही तो चेंज करना है, क्या इतना बड़ा चीज़ है। ये लो बटन है, ये बटन के ऊपर जब भी मैं होवर करूँगा तो यहाँ पे लगा देंगे होवर इस तरीके से। और मैं बोल दूँ इसका बैकग्राउंड जो है बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, FD0 है। और थोड़ा सा मैं लाइटर करना चाहूँगा, डार्क करना चाहूँ, तो अगर मैं डार्क करना चाहूँगा तो इनकी वैल्यू सबको कम किया जा सकता है। तो मैं इसको बोल दूंगा, जैसे मैंने इसको कर दिया, इसको मैंने D किया, तो इसको भी मैंने D कर दिया, DB0। चलो देखते हैं, ये DB0 पे ऐसा कलर है, ठीक है, इस तरीके से। या कलर एकदम अपोजिट हो सकता है, या मैं थोड़ा सा करूँगा बस डी की जगह C कर देंगे, तो हल्का सा इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, किया जा सकता है बस। और ये भाई सारा चीज़ भाई होवर वगैरह करने से ये क्लिक हो, ऐसा इफेक्ट भी आपका मिल सकता है।